प्राची, यस मैम। प्राची ग्रुप में मैसेज कर दो। किया है मैम। हाँ ठीक है, वेट करते थोड़ा देर फिर स्टार्ट कर। हाँ मैम।
स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फैशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। The endangered direction in the concept of beauty and male-female relationship might be the very reason behind the 18th asexual cloth choice. Uh, Unisex cloth will be the answers to our need, since the men's clothing and the seduction principles women's clothing will no longer apply. They will dress themselves from comfort in man-made or woman-made fabric to keep themselves cool and warm as might be in free-moving designs such as kind of body stocking base structure, probably with some sort of tunic garment to wear over it at certain times. There will not be any uh, cuteness about nudity. Therefore, see-through cloth will not be seen through for reason of comfort. There will not be any superfluous jewelry. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि फैशन इन्वॉल्वमेंट कैसे, मतलब फैशन को इतना इन्वॉल्व कैसे किया गया अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल के गारमेंट अलग रहते हैं। पहले इतना डिफरेंस नहीं था, मेल फीमेल दोनों एक जैसे ऑलमोस्ट सेम सेम गारमेंट जैसा यूज करते थे। हमने देखा था एंशियंट इजिप्ट में, और फिर मिडिल एज में भी थोड़े से चेंजेस हुए, उसके बाद में फिर चेंजेस होते गए, ठीक है, क्योंकि मेल एंड फीमेल ये दोनों के काम अलग थे, उसके हिसाब से उनके गारमेंट्स भी अलग होने चाहिए थे। तो वैसे ही गारमेंट्स अलग हुए, कुछ यूनिसेक्स क्लोथिंग आई, मतलब दोनों लोग एक जैसे ड्रेसेस पहन सकते थे। अभी भी जर्मनी में देखो स्कर्ट्स मेल अभी भी पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये ये जो चीजें हैं, एक मिनट हाँ। तो ये जो गारमेंट है दोनों में एक समानता ही लाती है। ऐसी भी गारमेंट्स है और कुछ गारमेंट्स है जैसे टी शर्ट्स मेल भी पहनते हैं फीमेल भी पहनते हैं, ठीक है। और अभी तो फ्लोरल प्रिंट वगैरह ये सब देखो आप, मेल्स के शर्ट्स पे भी आप लोग को देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर गोवा वगैरह आप जाते हो तो गोवा बीचेस पे, या फिर कोई कौन सा आइलैंड है, हवाई वगैरह अगर आप देखते हो तो वहां पे कैसे फूलों के प्रिंट के कपड़े ज्यादा वेयर करते हैं मेल्स, है ना। फीमेल भी वहां पे ज्यादा वही पसंद करती है। तो मतलब ये फैशन में कुछ चेंजेस आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो न्यूडिटी हम लोग ड्रेसेस में देखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया या बहुत ज्यादा एक्सपोजर ड्रेस पहन रहे हैं, डीप नेक पहन रहे हैं, बैकलेस पहन रहे हैं, तो ये सब कैसे आया इन्वॉल्वमेंट फैशन में। मतलब पहनते हैं, लेकिन रोज की लाइफ में हम लोग ये कपड़े पहनते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग खुद अपना कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसे एकदम बैकलेस पहन लिया और आप कंफर्टेबल फील करोगे क्या? घर में भी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी ठंड लगती है, कभी हम लोग को लगता है कि बैकलेस के कारण कपड़ा नहीं रह पा रहा है हमारे बॉडी पे, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो मेल हो या फीमेल हो अपने कंफर्ट के हिसाब से ही ड्रेसेस पहनते हैं। स्पेशली फीमेल्स के ड्रेसेस पे जो चीजें आई है थोड़ी न्यूडिटी वाली, तो वो चीजें हमने फैशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व की है, क्योंकि लोगों के वो मतलब लोगों को वो चीजें अट्रैक्ट करती है, पसंद आती है, इसलिए ये चीजें हमने इन्वॉल्व की है फैशन में। अदरवाइज इतना इसका क्रेज नहीं नहीं था, लेकिन वो जब वेस्टर्न कल्चर जैसे ही आया उसका क्रेज अपने आप आते गया और हमने उसको फैशन में इन्वॉल्व किया। फैशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज द न्यू डायरेक्शन, यहाँ पे नया डायरेक्शन मिलता है अपने को फैशन को जब इन्वॉल्व करते हैं। तो फैशन इन्वॉल्वमेंट जब हुआ तब अपने को एक नया डायरेक्शन मिला क्लोथिंग में। टुडेज क्लोथिंग मस्ट परफॉर्म फॉर द लाइफ वी लिव,
दे डू कम्युनिकेट अ पॉइंट ऑफ व्यू। अभी क्या हुआ, मैंने आपको कारपोरेट लुक के बारे में, कारपोरेट गारमेंट्स मैंने आपको बताए थे, वो अलग आ गए, ठीक है। जैसे वर्किंग वुमेन्स है, कारपोरेट सेक्टर में काम करती है, तो उसके हिसाब से उनके ड्रेसेस होने चाहिए। तो ये ड्रेसेस और पार्टी वेयर ड्रेसेस में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। इन ड्रेसेस में आपको न्यूडिटी नहीं दिखेगी, आपको वो कंफर्ट और पूरे फुल इसमें आपको नजर आएंगे वो ड्रेसेस। स्ट्रीट पीपल डेवलप द आर्ट ऑफ द आर्टलेस इन ड्रेसिंग, नॉट द डिजाइनर्स। अभी यहाँ पे जो स्ट्रीट पीपल्स है, वो आपको डिजाइनर के ड्रेसेस के साथ नहीं मिलते हैं, आपको वो आर्ट आर्ट जो बनती है वैसे डिजाइन आपको उनके ड्रेसेस पे देखने को मिलते हैं। अ न्यू बाइंग अप्रोच इज नेसेसरी, न्यू मार्केटिंग स्किल्स एंड इमर्ज न्यू environmental consideration will force their fashion of environment every tomorrow, a different day, a different way, that is fashion। अभी यहाँ पे क्या है, कोई भी आप अगर नया कुछ अप्रोच करते हो, ठीक है, नई कुछ चीजें अगर आप लेते हो, जैसे मार्केटिंग स्किल्स हो गई या फिर एनवायरमेंट कंसिडरेशन हो गया, आपको फैशन एनवायरमेंट इसमें ज्यादा आपको दिखाई देगा। लेकिन वैसे ही आपको फैशन जो है, ये आपको हर बार नया दिखने को मिलेगा, ठीक है। अलग दिन अलग नया फैशन, अलग तरीके का फैशन आपको देखने को मिलेगा, उसी को हम फैशन कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है अपना न्यू यूजर प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स के लिए नए यूजर्स रहते हैं, इनके बारे में। इन द फैशन एरिया देयर आर एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर्स इंग्रेडिएंट derived from putting to daily use article of clothing previous meant for professional uses in sports welfare, article exploration, finishing, flying, riding the range of hunting in the wilderness, are to wear some of the loveliest old garment or fabric have found new uses. Indeed, they are piece of art to wear. Personal style in selective and unconventional. Even in a high tech environment, one can find artists in creating things of beauty for an appreciative audience। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो नए प्रोडक्ट के लिए नए यूजर्स होते हैं, वो कंज्यूमर्स ही होते हैं। तो कंज्यूमर्स कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत चूजी होते हैं, एकदम सिलेक्टिव। वो उनका जो पर्सनल स्टाइल है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को नहीं मिलती है इसमें, फिर चाहे उनके वो ड्रेसिंग सेंस को लेके हो या फिर कुछ भी, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड नेबरहुड्स, अदर प्लेस टू source of trend। Neighborhood style takes into account interior and exterior architecture, the manner of dress, food preference, place of interest, local personality, flavor, street shop and जनरेट टेस्ट लेवल। यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड नेबरहुड मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जहाँ से कुछ सोर्स मिलता हो, ठीक है। जैसे कि कुछ जैसे जानी मानी जगह है, जैसे किसी चीज, पर्सनैलिटी हो गया, फ्लेवर, स्ट्रीट स्ट्रीट हो गया, शॉप्स हो गए, ठीक है, ऐसी जगह। कोर्स ऑफ द एनवर्स इन योर एरिया फॉर देयर पर्सनल आइडेंटिटी और फॉर द सोशल एक्यूर दैट attracts resident and visitor alike। Then है related industries, fashion forecasting relate and interpret fashion trend in other industries, beauty, domestic, luggage, hotels, home construction, medicine, books, virtually everything touches fashion and fashion touch everything because fashion reflects total living। अभी यहाँ पे related industry fashion से क्या क्या है, fashion से related industry है beauty, fashion trends है, beauty है, मतलब लगेज जो रहती है वो है, मतलब होटल्स है, ठीक है, होम कंस्ट्रक्शंस है, बुक्स है, ये सब चीजें हमारे रिलेटेड इंडस्ट्री है, ठीक है। द कलर मार्केटिंग एसोसिएशन मेंटोर द सेल्स ऑफ कलर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर ऑल इंडस्ट्रीज।
यहाँ पे कलर मार्केटिंग, मार्केटिंग एसोसिएशन एक मेंटोर है जो मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को प्रेजेंट मतलब संभालता है, ठीक है, ये मेंटोर है, ठीक है, मार्केटिंग जो है। देन आपको देखने को मिलता है नेटवर्किंग, कि मैंने आपको नेट नहीं, आपने थर्ड सेमेस्टर में नेटवर्किंग पढ़ चुके हो, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक आपका सेकेंड मॉड्यूल खत्म हो गया। आपका सेकेंड मॉड्यूल खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके नोट्स रह गए हैं, मैं नोट्स दे दूंगी। देन थर्ड मॉड्यूल हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग में आता है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोशन। प्रमोशन में एक पॉइंट है मेकिंग द फैशन हैपन। अभी ये हम लोग थर्ड मॉड्यूल में देखेंगे। सेकेंड मॉड्यूल का प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं नोट्स आपको दे दूंगी, ठीक है। अपना सेकेंड कंप्लीट हो गया। अभी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप बता सकते हो होमवर्क, एक्सप्लेन करो अपने होमवर्क को। प्राची, यस मैम। होमवर्क दिया था ना, एक्सप्लेन करो। हाँ मैम। ड्रेस फॉर्म का यूज क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए किया जाता है, और जो फिटेड कपड़े बनाने होते हैं उसके लिए किया जाता है। हम्म। और और कपड़े की जो फिटिंग, मतलब लोगों को जो कपड़ों की फिटिंग चाहिए होती है उसके लिए उसका उस मतलब ड्रेस फॉर्म का यूज किया जाता है, जो ज्यादातर मॉडल्स हो गए, या जो मतलब जो ज्यादा जैसे मॉडल्स या फिल्म इंडस्ट्री में के जो लोग होते हैं, वो लोग ये ज्यादातर इस ड्रेस फॉर्म का यूज करते हैं ड्रेस बनाने के लिए। डिजाइनर्स यूज करते हैं। हाँ, ये सब हम डिजाइनर यूज करते हैं। और ज्यादा मतलब जो पैटर्न बनाना जो मॉडल लोगों के लिए जो पैटर्न बनाने होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है, परफेक्ट फिटिंग के लिए और परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है। मैंने एक मिनट मैनीक्विन का क्या? मैम बता रही हूँ। हम्म। मैम मैनीक्विन का इस्तेमाल मैम मैनीक्विन का इस्तेमाल ड्रेस को मतलब अट्रैक्टिव करने के लिए और उसको और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए और अट्रैक्टिव करने के लिए। इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा मैंने और क्या बताया था? वो जो न्यू टेक्नोलॉजी इसके बारे में। मैम लिस्ट बनानी थी, वो बनाने की है मैम। वो एक मतलब सर्च की थी मैम मैंने, अभी वो लिख ही रही थी मैं इसका पूरा। हाँ बताओ, क्या क्या सर्च किया और क्या लिखा? वो नहीं किया मैम, ये दो ही इसका किया मैंने। आधा अधूरा कुछ तो किया होगा। नो मैम।
ठीक है, और कौन बताएगा, और किसने कुछ क्या बनाया, लिस्ट बनाई या डिफरेंसेस बनाए, बताओ। हम्म, किसने कुछ नहीं किया? श्रुति का? हाँ मैम। कुछ बनाया, लिस्ट बनाया? नहीं मैम। क्यों, लेक्चर तो था क्या? नहीं, काम ही कर रही थी मैम। बाकी फिर सीमा, प्रणाली, सीमा, प्रणाली, यस मैम। हाँ मैम। बनाया लिस्ट? मैंने बोला था, नहीं आप लोग पिछले लेक्चर में थे ही नहीं, है ना? नहीं मैम, नहीं थी। मैम नहीं पता था, नहीं तो मैं बनाती मैम। मैम तो भी क्या, किस चीज की लिस्ट बनानी थी? न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में लिस्ट बनानी थी कि मशीन, सीविंग मशीन में क्या नया आया है, हाँ। अपग्रेडेड वर्जन क्या है, और अपने फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह पता है, मतलब जो कंप्यूटर कोर्सेज है, उसकी लिस्ट बनानी थी। अच्छा, मशीन में तो बहुत अलग अलग मशीन आए हैं मैम। जैसे बटन्स की अलग, और एम्ब्रॉयडरी के अलग आए हैं, और ऐसे हर एक बहुत यानी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आए हैं। तो वो मशीन्स के ना नाम होते हैं, और अच्छा। कंपनी के भी नाम होते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे तो उषा कंपनी में भी यानी बहुत सारे अलग अलग है, एम्ब्रॉयडरी के मशीन है, और न्यू हम्म न्यू टेक्नोलॉजी के बहुत है। उषा, गैलेक्सी, और हिमालय, और सिंगर। हम्म तो इसके नाम रहते हैं, और उनके फंक्शंस क्या क्या वो नए उसमें आए हैं ये भी रहता है, तो आप वो सर्च करो और मेरे को कल लिस्ट बनाकर बताओ, ठीक है? जैसे फैशन एक मेकर में भरपूर कुछ है, उसमें बटन्स भी लगते हैं, लाइट वाली मशीन है वो, और हम्म एम्ब्रॉयडरी भी होती है उसमें, और हम्म पिको, सब बहुत कुछ वो मशीन में होता है फैशन मेकर में। हमको इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में जानना है, ठीक है? हाँ, जैसे जैक की भी इंडस्ट्रियल मशीन, जैक की मशीन है ना मैम? कौन सी? जैक की जो रनिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, कुछ तो भी स्टिच बोलते हैं, सिंगल नीडल वाली जैक की मशीन, जो आप नॉर्मल। सर्च करो गूगल पे, तो हाँ। आपको मिलेगा, और उसका पूरा लिस्ट बनाओ, ठीक है? और हाँ। ये आपको एज अ प्रोजेक्ट भी वर्क दे रही हूँ, और इसको सर्च करो, अपन कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर थर्ड ओके। मॉड्यूल अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सेकेंड ओके। मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है अपना। हाँ मैम। ठीक है। हम्म, आज मैं आपको फोटो सेंड करती हूँ ग्रुप में, हम्म। अपना असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसमें, और मॉड्यूल टेस्ट के क्वेश्चन है, और एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको फोटो सेंड करती हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लेक्चर खत्म हो चुका है अपना, मतलब डिस्कशन आज का खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं, मतलब थर्ड मॉड्यूल। मैम अभी 1 बजे तक है ना शायद? हाँ, लेकिन अभी अपना खत्म हो गया ना, जल्दी खत्म हो गया। हाँ सेकेंड मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह कुछ है तो पूछो। मैम, प्रोजेक्ट में क्या करना है? कौन सा प्रोजेक्ट, फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला? फर्स्ट। फर्स्ट वाले में कलर करना है, मैं कितने बार कलर बोल। टेक्सचर का। कलर, टेक्सचर और प्रिंट। हाँ, और सेकंड में मैम? सेकंड में कल मैंने आपको बताया था कि सबको एक एक गारमेंट दूंगी मैं, वो गारमेंट का
कल नहीं। प्रेजेंट पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है? हाँ, वो लिखना भी है और गारमेंट बनाना है क्या मैम? हेलो मैम। हम्म, हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क होगा तो प्रॉब्लम है प्रणाली। हम्म। स्पीकर बंद कर श्रुति। मैम लेफ्ट झाला। स्पीकर तो बंद कर दे, आवाज आ रही दूसरी ओर। आपण लेफ्ट तुम्ही होता लेफ्ट मी लेफ्ट होत आहे तुम्ही पण होणार आहे का? मैम आ चुके हैं, रुक जा। अरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये लेफ्ट हो रहे हैं फिर पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ मैम मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, लेफ्ट हो गई थी फिर डबल से मैंने ज्वाइन की थी। ये मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तक हुआ नहीं और अभी अचानक से हो गया। मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, अपने आप ही तुम लोग का आवाज आना शुरू हुआ। मैं लेफ्ट दिख रही थी क्या इसमें से? हाँ लेफ्ट हुए थे, हमको लगा आप चले गए। मैंने तो उसको कुछ कनेक्ट भी नहीं किया, अपने आप ही तुम्हारा आवाज आना शुरू हो गया। ठीक है, मैं क्या बता रही थी, लिस्ट बनानी है न्यू टेक्नोलॉजीज की, सेकंड का प्रोजेक्ट, सेकंड मॉड्यूल का। और एक गारमेंट्स दूंगी मैं सबको अलग अलग, उसका पास्ट और प्रेजेंट बताना है, जैसे कल स्कर्ट का बताया था ना, हाँ वैसा। ठीक है। ओके मैम। फिर वो गारमेंट मतलब उसकी ड्राइंग या कैसे इंफॉर्मेशन निकालना है और कुछ बस है? इंफॉर्मेशन, हाँ स्केचेस नहीं ठीक बनाने हैं, स्केचेस है। बाद में बनेंगे। स्केचेस भी बनाने के बाद में मैम? हाँ एक दो, ज्यादा नहीं बनाना है, एक दो। वो आपकी जो क्रिएटिविटी वाले स्केचेस रहेंगे, किसी के कॉपी पेस्ट किए हुए नहीं रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी बतानी है। मैं आप लोग को एक एक टॉपिक दूंगी, उसके ऊपर जैसे किसी को रेड रोज दिया मैंने, तो वो रेड कलर का ही गारमेंट बनाएंगे जो रोज फ्लावर से रिलेटेड होगा, जैसे उसको वैसे दिखाना है। जैसे किसी को ओके मैंने ओके। गोल्ड फिश दिया तो उसका पूरा गारमेंट गोल्ड फिश जैसा दिखना चाहिए, उसको वो हम्म। जस्टिफाई करना चाहिए कि ये गोल्ड फिश ओके उसका थीम है और वो प्रॉपरली वही कर रहा है। तो उसका उसको कलर भी लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, फैब्रिक का कलर और फैब्रिक कौन सा यूज किया, हम्म। सब कुछ पूरा डिटेलिंग अपने को इंफॉर्मेशन में डालना है। ओके ठीक है, मैम। सिर्फ जैसे आपने स्केच। अभी जैसे रेड रोज बोले तो वो कैसे प्रिंट में भी डाले तो होगा ऐसे ना? हाँ, जैसे और कपड़े। सिर्फ स्केच बनाना है, उसको स्टिच नहीं करना है। ठीक है, हाँ सिर्फ हाँ हाँ स्केच। ओके। जैसे मान लो मैंने न्यूज़पेपर प्रिंट दे दी आपको, ठीक हाँ है। तो वो पूरा ड्रेस के ऊपर न्यूज़पेपर की प्रिंट आएगी। हाँ, तो फिर वो हम्म। अभी वो ड्रेस आप मॉडल के लिए स्केच कर रहे हो, तो आपको न्यूज़पेपर का बनाना है या फिर वैसा फैब्रिक अवेलेबल है तो आप उस फैब्रिक से बनाते हो,
आपका जो फैब्रिक अवेलेबल है वो कौन से टेक्सचर का है, कॉटन है या नेट है, डिपेंड करता है ना, हाँ या पेपर सिल्क है। तो आपने उसके साथ और कौन सा अंदर लाइनिंग क्या यूज किया, ये सब कुछ आपको वो उसमें स्वैचेस में आपको इलास्ट्रेट करके दिखाना है। ये अपना लास्ट प्रोजेक्ट रहेगा। हाँ मतलब मैम दो 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 ही है ना? दो कहाँ है, अभी तो फिलहाल दो है, और अभी दो मॉड्यूल बचे हैं ना अपने। तो हाँ। ये जो मैंने स्केच वाला बताया वो लास्ट मॉड्यूल का रहेगा। हम्म। थर्ड मॉड्यूल का जब पढ़ेंगे तब मेरे दिमाग में कुछ आया एक्टिविटी अच्छी तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। यस मैम। और आपको मैंने फ्रेंच का बताया था, फ्रेंच वर्ड्स फैशन रिलेटेड ढूंढ के रखने के लिए वो डिक्शनरी आपको बनानी है, समझा क्या। हाँ मैम। प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसको स्पाइरल बाइंडिंग करना है। वो वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, आपके मुंह पे रहने चाहिए वो वर्ड्स, हम्म, ठीक है। हाँ मैम। वो और भी प्रोजेक्ट है क्या मैम? क्या, वो भी प्रोजेक्ट है? हाँ वो भी प्रोजेक्ट है। पहले आप ढूंढ के तो रखो, ढूंढ के तो मेरे साथ उसको एक्सप्लेन करो, मेरे सामने उसके साथ मेरे साथ डिस्कस करो वो टॉपिक पे। उसके बाद जब मैं प्रिंट आउट निकालने बोलूंगी तो प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल करके कॉलेज में सबमिट करना है सबको अपना अपना। ओके मैम, कितने वैसे कितने वर्ड्स? देखो ना गूगल पे सर्च करके, फैशन से रिलेटेड फ्रॉक को क्या बोलते हैं, बोनेट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम को क्या बोलते हैं, ड्रेस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मैनीक्वीन को क्या बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। फैशन, फैशन से रिलेटेड सीविंग मशीन को क्या बोलते हैं, हाँ मैम। टेप होता है, टेलर चौक होता है, सीजर होती है, शेयर होती है, डिफरेंस इसका आपको पता चलेगा। फ्रेंच लैंग्वेज में फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्ड्स ढूंढो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ढूंढना स्टार्ट करो तो फिर आपको वर्ड्स का भी पता चलेगा और पूरी डिक्शनरी बनती है उसकी, ठीक है। पूछना है और कुछ? हो चुका है लेक्चर, अगर नहीं पूछना हो तो लेफ्ट कर दो, कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछो। मैम आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है क्या? हाँ क्यों। दिखे नहीं, मैंने देखी। हम्म, है, ढूंढ लेना मिल जाएगा। ओके मैम। हम्म, क्या मैम, मैंने बहुत देखी, मुझे दिखे नहीं। वही बात है। मुझे तो दिख गए थे मैम। दो चार है देखा मैंने, पर मेरी लॉक है आईडी। हाँ अच्छा। हम्म। आपने स्केचेस के बिल्कुल रील्स बना के डाला करो ना इंस्टा पे, है आप, मैम मेरे। आपको ही एक्सप्लोजर मिलेगा। मेरे स्केचेस के है मैम, मेरे पेज पे स्केचेस के भी है, ड्रेसेस के भी है। डाला करो अच्छे अच्छे बना के। हाँ नीलेश सर भी है मेरे, इसमें फॉलो किए सर ने मेरे पेज पे। क्रिएटिव वर्क किया करो, माइंड क्रिएटिव बनाओ अच्छा, ठीक है। हाँ। पूछ ड्रेसेस के और स्केच नहीं है मैम, मैंने दूसरे दूसरे के ऑर्डर वाले स्केच लेके वो वाले डाल के, ड्रेस के नहीं है एक भी। अपने कुछ क्रिएट किए हुए हैं ना। हाँ मैंने स्केचेस है ना, जैसे फेस किसी का ऑर्डर लेती है ना, वो ऑर्डर हम्म, के स्केचेस डाले वाले हैं।
अच्छा, कोई बात नहीं। स्टिचिंग किस किस को स्टिचिंग आती है यहाँ पे? मुझे आती है मैम, मैं लहंगे के सभी ड्रेसेस मुझे भी आती है मैम। अच्छा, सीमा, प्राची और किसको आती है? अंकिता को आती है? प्राची नहीं, प्रणाली को आती है। प्राची को भी आती है ना? हाँ मैम। मैं सभी मैम को आती है? भी लेती हूँ ड्रेसेस के, और यानी ऑर्डर भी लेती हूँ। अच्छा, तो आप लोग फिर कुछ नया, कुछ वेस्टर्न में बना सकते हो क्या? वेस्टर्न मैम, हम्म, ये भी प्रोजेक्ट है क्या? बना सकते हो क्या? बना सकते हो तो देती हूँ प्रोजेक्ट। नहीं ना मैम, पहले ही बहुत कुछ है। तो वो अपने फिर उस वाले प्रोजेक्ट में ऐड कर देना है ना, पोर्टफोलियो के, जानवी मैडम के प्रोजेक्ट में, वो गारमेंट स्टिच करके। सिल तो कौन से भी सकते हैं मैम, जैसे फोटो दिखा है वैसे सिल सकते हैं, लेकिन पहले ही इतना सारा वर्क है, कुछ नहीं भी नहीं, नहीं। फोटो वाला नहीं, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ तो भी नया। हाँ हाँ मैम, अभी जो खुद के लिए सिलती वो सब नया ही होता है, अपने मन से ही बनाती हूँ। मैंने अभी उस दिन बोला था ना, जैसे कल की बात है ना, जीन्स खराब हो जाता है तो ऊपर से अगर खराब है, उसका नीचे से घुटने के नीचे तक के अच्छा है तो उसको उसका स्लीव यूज की तरह की यूज हूँ, करते हैं। मैंने पुराने जीन्स से जैकेट बनाई हूँ, यूज की हूँ। 2 जीन्स का हाँ, यूज तो करके जैकेट बनाए। गम सूट भी बनता है डेनिम का, तो ऐसे रिसाइकल करके कुछ नया बना सकते हो। साड़ी का कुछ बनाओ, कुछ साड़ी का मतलब। तो बहुत कुछ बना है मैम, अलग अलग पेपर प्लाजो, जैसे वो प्लाजो दिखने में वो पेपर ऐसे कुछ तो भी ऐसा कपड़ा ही लगता है, पहनने के बाद बिल्कुल प्लाजो जैसा, वो साड़ी का बनाई मैंने। हाँ, ड्रेपिंग वाला ना, नॉट बांध के हाँ, बनाते हैं। नॉट वाला, आगे से कपड़ा रहता है, फिर पीछे में नॉट बांधना पड़ता है, फिर दोनों पैर के बीच में से डाल हाँ, के आगे में वो कपड़ा रखे और नॉट, तो तो दिखने में बिल्कुल प्लाजो दिखता है। इसमें, हाँ, पर इसमें आपका क्रिएटिविटी है ही नहीं, ये नेट इंटरनेट में, का। हाँ नेट का है। हाँ, जब डिप्लोमा की थी उसमें वो पढ़ाए थे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, खुद से कुछ नया क्रिएट करो, ऐसे बोल। अगर नई स्टिचिंग आती, कुछ नया नहीं आता दिमाग में, एम्ब्रॉयडरी का कुछ प्रोजेक्ट लेके बना सकते हो, कुछ भी नहीं, नया ऐड कर सकते उसमें मैम मैंने एक कुर्ती बनाई थी, स्लीवलेस कुर्ती, वन साइड स्लीवलेस, और हो। वन साइड में पूरे 3 डोरी के थे, डोरी रखी थी और उसमें लटकन थे। वो अलग था, मैंने देखी नहीं थी कभी किसी के पास। हम्म, वो भी बना अच्छा लगेगा। और कौड़िया, कौड़िया पता है ना, उसका भी यूज कर सकते हो सरफेस ऑर्नामेंटेशन के इसमें। अभी मिलती नहीं ना मैम उतनी, कुछ वो मिलती ना, बहुत सारी मिलती है। देखना पड़ेगा मार्केट में कभी। देखना, ऐसे कुछ बना सकते होंगे तो अपना एक दिमाग में ऐसा कोई डिजाइन बिठा लो, डिस्कस मत करो किसी से, स्केच बनाओ मैंने पहले। तो डिसाइड की थी मैम, मैंने लाइटिंग वाला ड्रेस, जैसे बैटरी के ऊपर का। हो गया, वो पुराना हो गया, फैशन शोज होते हैं उस पे, हमने खुद ही करवाए थे। मैं पहले एकदम जब 10th में थी तब सोची थी, लेकिन जब से कपड़े सिल रहे फिर वो मैंने ट्राई की ही नहीं। पहले वो सोच कौन सा, वो मिथुन चक्रवर्ती का सॉन्ग नहीं है क्या? उनके तो कॉस्ट्यूम में है वो तो, लाइट्स पता नहीं बैटरी मैम, वाले। नहीं आ अरे रहा वो डिस्को वाला एक कुछ भी सॉन्ग है, उसमें है वो, है। हाँ हाँ है ना? वो सिर की पट्टी ड्रेसेस पे, हाँ इस पे भी हाँ हाँ बैटरी, हाँ है ना? वो वाला तो, वो तो पुराना आइडिया है। मुझे हाँ। नया कुछ तो भी सोचना है। हम्म, देखो, सोचो, अच्छा अच्छा स्केच करो और फिर वैसा अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करो। पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो अभी ऑनलाइन, फिर अगर वो बन जाता है तो ड्रेस तो फिर मतलब मैम, फैशन शोज में निकाल सकते हो। हम्म, एग्जीबिशंस में रख सकते हो। एग्जीबिशन कहाँ पे होता है?
अभी नहीं है, बट अभी बीच में कभी रहेगा, क्योंकि खुल जाएगा लॉकडाउन, फिर बाद में तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट और एग्जीबिशंस रहेंगे। आप लोग का ही एक्सपोजर बढ़ेगा, प्लस पॉइंट आपको ही है बहुत सारे। बना के रखो क्रिएटिव चीजें। हाँ मैम। पेपर से अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाओ, पेपर प्रिंट आती है कपड़ों पे, वो कपड़ों का यूज करो। डिजिटल प्रिंट जिसको बोलते हैं, डिजिटल फैब्रिक, डिजिटल प्रिंट के फैब्रिक्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अभी 3D प्रिंट वाले भी पूरे। हाँ, तो ये सारे कपड़े जो है फैब्रिक्स, वो मतलब उसके साथ कुछ तो भी करने का सोचो। दो दो फैब्रिक को जोड़ के कुछ ऑपोजिट फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन बैलेंस आपको समझना चाहिए, है ना। जैसे कॉटन के साथ अपन कोई जॉर्जेट वॉर्जेट डाल दिया तो वो तो नहीं अलग ना। जाएगा, है ना। तो मतलब बैलेंस आपको समझना चाहिए। हाँ। जैसे डेनिम और कॉटन बैलेंस्ड हो जाता है, जॉर्जेट नहीं हो सकता कॉटन के साथ। नहीं। हम्म, तो ऐसे बैलेंस्ड करके आप कुछ कर सकते हो टेक्सटाइल में, सरफेस ऑर्नामेंटेशन में। बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा क्रिएटिव माइंड लो और करके देखो। हाँ मैम। पर कॉपी पेस्ट मत करना, अपना ओरिजिनल आइडिया ओरिजिनल ही रखना। हाँ मैम। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा सा देखना ये सब करना होता है, लेकिन पूरा का पूरा कॉपी मत करना, ठीक है। हाँ मैम। ओके, कुछ पूछना है और तो पूछो, नहीं तो फिर लेफ्ट हो जाओ। लेक्चर हो गया अपना। करना है कुछ डिस्कस? मैंने तो पूछ लिया। फर का यूज कर सकते हो फैब्रिक में। फर मैम। फर 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 फैब्रिक का यूज कर सकते हो। हाँ मैम, बहुत बार यूज की हूँ, वो फैब्रिक मिलता भी है ना। अभी तो लेदर ऐसा एंड ऐसा फर। आया है जिसमें पूरे पंख ही है, छोटे 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 ऐसे, जो एक कपड़ा भी आया है कि ऊपर में नेट है, नीचे में थोड़ा वर्क है, और वो वर्क पे पूरे फर, यानी ओरिजिनल ऐसे फर लग के पूरे। है ना, ऐसे भी फैब्रिक है, नेट हाँ। के कपड़े पे बहुत ज्यादा उसका वर्क हाँ। मिलता है। नेट पे नॉर्मल फर ऐसे रहते हैं, लेकिन वो अभी एक न्यू कपड़ा है, उसमें पूरे ऐसे छोटे 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 पंख है, जैसे पहले कांच वो के। फेदर्स है, पंख और हाँ। फर में डिफरेंस फेदर, है। फर यानी बाल जैसे हाँ पूरे, और फेदर्स पंख है चिंटू। हाँ हाँ, डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। तो अपन वैसा आप उसका कर सकते हो। बहुत सारी चीजें करने के लिए, थीम बनाओ अपना, फैशन शो भी अपन करवा सकते हैं, है ना। आप लोग डिजाइन करके रखो गारमेंट्स। हाँ मैम, बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही फैशन शो हुआ। हाँ, अभी भी कर सकते हैं। तो आप क्या करना, पहले डिजाइन करो ड्रेसेस, ठीक है। मैम फिर अभी एग्जाम होने के बाद अभी तो फाइनल ईयर हो जाएगा, फिर फैशन शो कैसे? क्यों नहीं हो सकता, मैंने कल भी बताया। आप पास हो गए इसका मतलब कॉलेज छूट गया, ऐसा है क्या? नहीं। कभी भी आ सकते हो कॉलेज में, कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट बोल के भी कर सकते हो, है ना। किसी को करना है डिस्कस? हम्म। प्राची, अंकिता, सीमा। नो मैम। नो मैम।
ठीक है, लेफ्ट कर दो फिर। ओके मैम, बाय। बाय। बाय मैम। बाय। इतकं शिवून घे, इथून कट करू. ओके.